फ्रेंड्स, फोटोग्राफी सीखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। बस आपके अंदर होना चाहिए फोटोग्राफी का पैशन और आपको आनी चाहिए कुछ फोटोग्राफी की बारीकियाँ। तो ये बारीकियाँ क्या क्या हैं और फ़ोटो के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं जिनसे आप अपनी फ़ोटोग्राफ को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने वीडियोज़ में बताऊँगा। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। और मेरा नाम है अनुपम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निक्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं फ़ोटोग्राफी। दोस्तों, पूरी वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको फ़ोटोग्राफी के बारे में बताने वाला हूँ, तो आपको बहुत ही ध्यान से पूरा वीडियो लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि फ़ोटोग्राफी के लिए मेरे पास एक बढ़िया सा DSLR कैमरा होना चाहिए, बिना उसके तो मैं फ़ोटोग्राफी कर ही नहीं सकता। तो दोस्तों, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ कि आपके पास कोई भी कैमरा हो, कोई DSLR आपके पास हो या आप स्मार्टफोन से फ़ोटोग्राफी कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास कौन सा कैमरा है। आपके पास क्या होना चाहिए, फ़ोटोग्राफी की कम से कम बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो अगर आपके पास फ़ोटोग्राफी की बेसिक नॉलेज है तो आप ज़रूर अच्छी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ और एक ही वीडियो में सारी चीज़ें समझाना मेरे लिए भी संभव नहीं है और आप भी बिल्कुल सीख नहीं पाएंगे एक ही वीडियो में। तो मैं इस ट्यूटोरियल को चैप्टर वाइज आपको सिखाऊंगा। तो पहले चैप्टर में हम देखेंगे कि एक्चुअली फ़ोटोग्राफी होती क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैमरा क्या होते हैं। वैसे तो कैमरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फ़ोटोग्राफी होती क्या है। फ्रेंड्स, अगर आप फोटोग्राफी शब्द को देखें, इस वर्ड को देखें, तो ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ, एक फ़ोटो और दूसरा ग्राफी। साइंस की भाषा में अगर हम बात करें तो लाइट्स को हम फोटॉन्स कहते हैं और इसी लाइट को आप डिफरेंट तरीके से किसी पिक्चर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो वो आपका इमेज, उसको हम इमेज बोलते हैं। तो एक सिंपल और बहुत ही आसान सी डिफिनेशन है कि आप लाइट को डिफरेंट तरीके से किसी मीडियम में कन्वर्ट कर रहे हैं पिक्चर के फॉर्म में, दैट इज़ फोटोग्राफी। चलिए इस चीज़ को मैं आपके लिए थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग और आसान बनाता हूँ। मान लीजिए कि आप एक पेंटर हैं और आपको एक अच्छी सी पेंटिंग बनानी है। तो अब आप क्या करेंगे, अलग अलग कलर लेंगे और आप अपने कैनवास पे उसको पेंट करेंगे और इस तरह से आप एक अच्छी सी फ़ोटो बनाने की या अच्छी सी पेंटिंग बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि भाई पेंटिंग होती क्या, उसमें किस तरह के कलर्स यूज़ करने हैं, आपको अपनी पेंटिंग में कितने अमाउंट में यूज़ करने हैं और कहाँ कहाँ पे यूज़ करने हैं, तो आपकी फ़ोटो का सत्यानाश होना तो फिक्स है। तो सेम चीज़ आपकी फ़ोटोग्राफी में भी अप्लाई होती है। अगर आपको लाइट के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है कि आपको अपनी फ़ोटोज़ में किस समय पे कितनी लाइट यूज़ करनी है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, तो आपकी फ़ोटो कभी भी अच्छी नहीं आ सकती। तो इस चीज़ को सीखने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आपके कैमरे में लाइट एक्चुअली आती कहाँ से है और उसके बाद वो कैसे प्रोसेस होती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको अपने कैमरा लेंस की तरफ ले चलता हूँ। फ्रेंड्स, ये है DSLR कैमरे का लेंस। इसमें आपको बीच में छोटा सा होल दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं वेरिएबल अपर्चर, क्योंकि इसके साइज़ को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने फ़ोटो के लिए। आपको जितने अमाउंट में लाइट चाहिए, अगर आपको ज़्यादा लाइट चाहिए तो आप इस होल को बड़ा कर सकते हैं, अगर आप कम लाइट चाहिए तो ये होल छोटा हो जाता है। ये बिल्कुल आपकी आँख की पुतली की तरह काम करता है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, इसका जो मैकेनिज़्म होता है उसको डायफ्राम मैकेनिज़्म बोलते हैं। जब भी आपको ज़्यादा अमाउंट की लाइट चाहिए तो ये होल बड़ा हो जाता है और कम लाइट चाहिए तो ये होल छोटा हो जाता है। फ्रेंड्स, अपर्चर से पास होने के बाद लाइट सीधे आती है सेंसर पे और यहाँ पे कैमरे का सॉफ्टवेयर उसको अपने एल्गोरिथम के हिसाब से आपके इमेज में कन्वर्ट कर देता है और आपको मिलती है आपकी बेहतरीन फ़ोटोग्राफ। तो ये है पूरा मैकेनिज़्म, अगर आप बेसिक रूप से समझना चाहें तो कैमरे का। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ और जो होगी आपकी आज की बोनस टिक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ जो मैंने अपने छत पे खींची हुई थी। फ्लावर है सिंपल सा, जिसको मैंने अपने टेरेस के बाउंड्री पैरापेट के ऊपर रखा हुआ है, वहाँ से मैंने फ़ोटो ली। तो यहाँ आपको बैकग्राउंड में घर, गाड़ियाँ, सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। फ़ोटो भी आपको थोड़ी सी डार्क दिख रही होगी। चलिए अब इसी फ़ोटो को दूसरे एंगल से खींच देखते हैं। तो ये सेम फ़ोटो मैंने, सेम फ्लावर की फ़ोटो मैंने दूसरे एंगल से खींची हुई है। यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा ब्लरी दिख रहा होगा, मतलब फ्लावर आपको बिल्कुल साफ़ नहीं दिख रहे हैं, बल्कि पीछे की पत्तियाँ आपको ज़्यादा साफ़ दिख रही हैं। अब इसी को हम एक तीसरे एंगल में ले जाके देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सेम फ्लावर, सेम प्लेस, सेम टाइम, लेकिन आपको फ़ोटो में कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप तीनों फ़ोटो को एक साथ रख के देखेंगे तो आपको डिफरेंस बिल्कुल साफ समझ में आएगा कि थर्ड वाली फ़ोटो इतनी अच्छी क्यों दिख रही है। तो चलिए तीनों फ़ोटो को एक साथ देखते हैं। तो जो सबसे पहले मैंने फ़ोटो खींची तो उसमें आपको थोड़ा सा लाइट कम लग रही है, फ़ोटो उतनी ज़्यादा खिल के नहीं आ रही क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें और भी हैं।
मकान हैं, गाड़ियाँ हैं, जिससे फ़ोटो में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। आपको जिस चीज़ की ओर आपका ध्यान जाना चाहिए उसके अलावा भी आपका ध्यान भटक रहा है। अगर हम दूसरी फ़ोटो की बात करें तो इसमें साफ-साफ दिख रहा है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, हमारा येलो कलर का फ्लावर, वही फ़ोकस में नहीं है। तो हमारा ध्यान जो है वो वहाँ से ऑब्वियसली भटक जाता है। लेकिन हम थर्ड फ़ोटो की बात करें तो इसमें आपको साफ-साफ दिखाई दे रहा है, हमारी लाइट भी परफेक्ट है, फ़ोकस भी परफेक्ट है और हमारा जो एंगल है फ़ोटो लेने का, वो एक अलग पर्सपेक्टिव क्रिएट कर रहा है, जिससे आपकी फ़ोटो ज़्यादा अच्छी लग रही है। फ्रेंड्स, आपने कहावत तो सुनी होगी, फ़ोटो स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो आपको अपनी फ़ोटो लेते समय इस बात का खास ख्याल रखना है कि जैसे ही आपकी फ़ोटो कोई देखे तो उसको उसमें साफ साफ समझ में आ जाना चाहिए कि आप उसको क्या दिखाना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि वो घंटों तक फ़ोटो देखता रहे, उसको समझ ही नहीं है भाई इसमें बंदे ने खींचा क्या है। तो आपको इस चीज़ पे काफ़ी वर्क करना होगा, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, फ़ोटोज़ डेली खींचिए, तभी आप फ़ोटोग्राफी सीख सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई ट्रिक्स, टिप्स और ये सारी चीज़ें कि आपको फ़ोटो कैसे खींचती हैं, फ़ोटोग्राफी होती क्या है। अब हम थोड़ा सी बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कैमरा के बारे में। दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे हैं अपनी फ़ोटोग्राफी के लिए। लेकिन फिर भी इस बात को जानना ज़रूरी है कि मार्केट में कौन कौन से टाइप के कैमरास अवेलेबल हैं और आप अपनी बजट और अपने नीड के हिसाब से अपना कैमरा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं डिवाइड करना चाहूँगा इसको 4 कैटेगरीज़ में, आपके यूज़ेस के अकॉर्डिंग या जो आजकल ज़्यादा चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो है आपका पॉइंट एंड शूट कैमरा, फिर ब्रिज कैमरा, DSLR कैमरा और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और जिसको हम डेली यूज़ करते हैं वो है आपका स्मार्टफ़ोन। तो फ्रेंड्स, पॉइंट एंड शूट कैमरा की मैं बात करूँ तो ये छोटा सा कैमरा आपने बहुत यूज़ भी किया होगा, आपके पास हो सकता है वो भी। इसमें जो है आपके पास ज़्यादा सेटिंग्स के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। सिंपली आपको जिस चीज़ की फ़ोटो खींचनी रहती है, आप अपने सब्जेक्ट की तरफ अपने कैमरा को फोकस करते हैं और सिंपली शटर बटन दबा देते हैं और आपकी फ़ोटो खिंच जाती है। इसके बाद अगर हम ब्रिज कैमरा की बात करें तो ब्रिज कैमरा आपका पॉइंट एंड शूट कैमरा और DSLR कैमरे का बीच का कैमरा होता है। इसका एक बेनिफिट ये है कि इसमें आपको जूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है और दूसरी चीज़ क्या है, इसमें आपका जो लेंस होता है वो इंटरचेंजेबल नहीं होता है, जैसा कि आपको DSLR कैमरा में देखने को मिलता है। अगर फिर हम DSLR कैमरा की बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज प्रोफेशनल कैमरा होता है। इसमें सारी सेटिंग्स आप कंट्रोल कर सकते हैं और दूसरा, इसमें आप अपने काम के हिसाब से आप लेंस भी आप चेंज कर सकते हैं। आपको जूम टेलीफोटो लेंस चाहिए, आपको बर्ड वॉचिंग करनी है या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग आप जूम लेंस ले सकते हैं, जिसको हम टेलीफोटो लेंस भी बोलते हैं। इसके अलावा आप मैनुअल मोड में खींचना चाहते हैं कंप्लीट तो आप मैनुअल मोड यूज़ कर सकते हैं। आप ऑटो मोड में खींचना चाहते हैं तो मतलब इसमें आप कंट्रोल सेटिंग आपके हाथ में होती है। इसके बाद अगर हम बात करें स्मार्टफ़ोन की तो फ्रेंड्स, स्मार्टफ़ोन के बारे में ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं। आजकल बहुत ही हाई एंड मोबाइल आ गए हैं जिसमें कि बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आप खींच सकते हैं। तो आप कोई भी कैमरा आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप की हॉबी है फ़ोटोग्राफी करना तो आप एक बिगनर लेवल DSLR आप ले सकते हैं किसी भी कंपनी का, जो आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो फ्रेंड्स, ये था थोड़ा बहुत कैमरे के बारे में जानकारी। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपने सीखा कि फ़ोटोग्राफी एक्चुअली होती क्या है और आप किस तरह के कैमरा इसमें यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कैमराज क्या हैं। तो ये था फोटोग्राफी ट्यूटोरियल का चैप्टर 1। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा इसके डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स, ISO, शटर स्पीड, एक्सपोजर, ये सारी चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए। फ्रेंड्स।